ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। बीते दिन 23 नवंबर को बुधनी विधानसभा उपचुनाव के परिणाम घोषित हुए, जिसमें भाजपा ने एक बार फिर कांग्रेस पर विजय प्राप्त की है। बता दें कि इस बार 2 लाख के लगभग मत डाले गए थे, जिसमें भाजपा के रमाकांत भार्गव को 1,07,478 वोट मिले। वहीं कांग्रेस उम्मीदवार राजकुमार पटेल को 93,577 वोट प्राप्त हुए, जहां रमाकांत भार्गव ने 13,901 वोटों से कांग्रेस प्रत्याशी राजकुमार पटेल पर विजय प्राप्त की है। वहीं इसका जश्न बुधनी एवं सीहोर में आतिशबाजी कर कार्यकर्ताओं के साथ मिठाई वितरण कर मनाया गया। वहीं अपनी खुशी जाहिर करते हुए प्रत्याशी और बाकी लोगों ने क्या कुछ कहा, सुनिए। सुदेश जी कहाँ गए? इस तरफ नहीं पकड़ेगी तो भाई साहब यहाँ लगातार दिन पर आपकी मेरी नहीं मैं ले रहा हूँ। बुधनी की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। जीत का श्रेय किसको होने? डबल इंजन की सरकार, माननीय मोदी जी, हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे संगठन के मुखिया आदरणीय बीडी शर्मा जी, और बुधनी में मान्यवर शिवराज भैया ने जो विकास के काम किए हैं, बुधनी को विकास का मॉडल बनाया है, उसकी ये जीत है। हमारे संगठन की जीत है, हमारे कार्यकर्ताओं की जीत है। आगे भी हम विकास के मुद्दे पे जो भी काम शेष रह गए उनको पूरा करने का प्रयास करेंगे। मेरे ख्याल में 14,000 अभी हो रहा है, कंपाइल हो रहा है। जो विकास के काम शेष रह गए उनको पूरा करने का प्रयास करेंगे। जनता से बात। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। अंतिम परिणाम क्या रहा? भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत हुई है और भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति पर जनता ने पुनः मोहर लगाई है, क्योंकि ये क्षेत्र हमारे जननायक माननीय शिवराज सिंह जी चौहान जी का क्षेत्र था और वहाँ से श्री रमाकांत भार्गव जी ने बड़ी जीत दर्ज की है। मैं जनता जनार्दन को और कार्यकर्ताओं को इसके लिए बधाई देता हूँ। जीत का अंतर लगभग क्या रहा? जीत का अंतर अभी फाइनल फिगर अभी जारी हो रहा है, लेकिन 12,000 से कुछ अधिक मतों से चुनाव हम जीते हैं। जीत का श्रेय किसको जा रहा है? जीत का श्रेय निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को और हमारे हजारों हजार कार्यकर्ताओं को और हमारे माननीय अभूतपूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब की छवि को और मेरी जनता जनार्दन को मैं श्रेय देता हूँ। अंतिम परिणाम क्या रहा? भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत हुई है और भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति पर जनता ने पुनः मोहर लगाई है, क्योंकि ये क्षेत्र हमारे जननायक माननीय शिवराज सिंह जी चौहान जी का क्षेत्र था और वहाँ से श्री रमाकांत भार्गव जी ने बड़ी जीत दर्ज की है। मैं जनता जनार्दन को और कार्यकर्ताओं को इसके लिए बधाई देता हूँ। जीत का अंतर लगभग क्या रहा? जीत का अंतर अभी फाइनल फिगर अभी जारी हो रहा है, लेकिन 12,000 से कुछ अधिक मतों से चुनाव हम जीते हैं। जीत का श्रेय किसको जा रहा है? जीत का श्रेय निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को और हमारे हजारों हजार कार्यकर्ताओं को और हमारे माननीय अभूतपूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब की छवि को और मेरी जनता जनार्दन को मैं श्रेय देता हूँ। मैं ये कह सकता हूँ कि परिणाम संभवतः कुछ और हो सकते थे, अगर थोड़ा सा और एक एंगल बदल जाता चुनाव का। नहीं हो पाया, लेकिन देखिए पूरा चुनाव आपने भी देखा, हमने भी देखा, पूरी सरकार लड़ रही थी, एक पूर्व मुख्यमंत्री लड़ रहे थे, एक वर्तमान की सबसे हॉट सीट बुधनी जिसको कही जाती है, जिनके नाम से बुधनी जानी जाती है, वो खुद लड़ रहे थे, पूरा तंत्र लड़ रहा था। तो निश्चित रूप से चुनाव पर उसका असर पड़ा है, लेकिन अब ये रोने का समय नहीं है। लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने और जनता ने इस पूरे चुनाव को जिस मुस्तैदी के साथ लड़ा, जो लोकसभा में लगभग 1.5 लाख वोट हमारे कम थे, वो कुछ हजारों में आके रुक गए। और जहां हम लोग बहुत कम मतदान केंद्र जीता थे, अब हमने सैकड़ों को भी पार किया है, तो एक अच्छा रहा। कुछ हम अभी समीक्षा के बाद ही कुछ ज़्यादा उसमें कह पाए। शिवराज सिंह चौहान ने जिस तरह से इसकी लीड बढ़ाकर 1,04,000 पे ले गए थे, और उस लीड को
इसी तरीके से कैसे काम करा? देखिए, अभी तक जो चुनाव हो रहे थे वो तो ये मान के चलिए कि कांग्रेस के प्रत्याशी वर्सेस मुख्यमंत्री के बीच में वोटिंग होती थी। बुधनी में जमीनी हकीकत कुछ और है, दिखाई कुछ और देता है, और उसका जैसे जैसे हम दूर जाते हैं, एक डॉपलर इफेक्ट, एक फिजिक्स का शब्द है जिसमें कि जैसे जैसे हम दूर जाएंगे उसकी ध्वनि बदलती जाएगी। तो बुधनी में बहुत सारी अभी चीजें निकल के सामने आनी हैं। सीहोर से सी न्यूज संवाददाता रजनी राय की रिपोर्ट। जाहिर है मध्य प्रदेश की 2 सीटों विजयपुर और बुधनी में उपचुनाव के नतीजे आ गए हैं। विजयपुर में कांग्रेस ने बीजेपी को धूल चटा दी है। दूसरी ओर शिवराज सिंह चौहान के वर्चस्व वाली बुधनी सीट पर बीजेपी को जीत मिली है। दोनों ही सीटों पर पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी थी। बुधनी सीट शिवराज सिंह चौहान के लोकसभा चुनाव जीतने के बाद खाली हुई थी। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।